हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 10th की साइंस का लेक्चर चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। जेनेटिक्स बायोलॉजी में आता है जेनेटिक्स, ठीक है। और इसके 2 लेक्चर ला चुका हूँ। लेक्चर नंबर 3 है, राजस्थान बोर्ड की साइंस हम कवर कर रहे हैं। पहला टॉपिक है आज का रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म। मतलब क्या है? रीडिस्कवरी का मतलब है दोबारा से किसी चीज़ की डिस्कवरी करना। मतलब पहले इसके बारे में कोई चीज़ बताई जा चुकी है, फिर उसको दोबारा से क्या कर रहे हैं, रीडिस्कवर किया है। किसके बारे में? मेंडलिज्म के बारे में। मेंडलिज्म का मतलब क्या है? मेंडल भाई साहब ने जो लॉ दिए थे, किससे संबंधित? इनहेरिटेंस से संबंधित जो लॉ दिए थे 3, उन्हीं को क्या किया कहा जाता है? मेंडलिज्म कहा जाता है। तो रीडिस्कवरी की ज़रूरत क्यों पड़ी? अब इसलिए ज़रूरत पड़ी कि जब मेंडल ने मतलब एक्सपेरिमेंट किए थे, मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किए थे, तो उन्होंने 7-8 साल एक्सपेरिमेंट किए। उसके बाद अपने रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया, मगर तब उनको क्या पहचान नहीं मिली, किसी ने मतलब उनकी सुनी नहीं। जब उनकी डेथ होगी बाद में अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग जगह पर और सेम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए और उनको भी वही रिजल्ट मिले। तब उन्होंने बताया कि हाँ, वाकई में जो मेंडल ने कहा था वो चीज़ क्या थी, सत्य थी। और अब हम उनके नाम भी हमें पता होने चाहिए कि कौन कौन से साइंटिस्टों ने मेंडल के नियमों की रीडिस्कवरी की थी, तो वो हमें पता होना चाहिए। तो 1900 की बात है। 1900 में 3 बहुत ही प्रसिद्ध बायोलॉजिस्ट, एमिनेंट का मतलब प्रसिद्ध बायोलॉजिस्ट, जिनमें हॉलैंड के हैं ह्यूगो डिबरिज, जर्मनी के हैं कार्ल कोरेंस, और ऑस्ट्रिया के हैं बॉन शेरमार्क। ठीक है, तो ये 3 हैं, ह्यूगो डिबरिज, कार्ल कोरेंस, बॉन शेरमार्क। इन्होंने क्या किया था, अलग अलग जगह पर अलग अलग मतलब एक ही टाइम पर क्या कर रहे थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया। तो उनको भी रिजल्ट वही मिले जो बहुत साल पहले किसको मिले थे, मेंडल को मिले थे। ठीक है, तो इन्होंने इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड मेंडल्स वर्क्स इन हिज ऑनर। और उन्होंने क्या किया, मतलब जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट थे मेंडल के वर्क से मिल रहे थे। इसीलिए उन्होंने मेंडल को श्रद्धांजलि देने के लिए, या मेंडल को मतलब एक प्रकार से सच्चा सम्मान देने के लिए, उन्होंने ये जो डिस्कवरीज की थी उनको क्या बोला, मेंडलिज्म का नाम दे दिया, मेंडलिज्म। ठीक है, और उन्होंने कहा कि मेंडल भाई साहब जो है वो है फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स का दर्जा भी दिया था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन कौन से 3 साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया था। तो बताना है कार्ल कोरेंस, एरिन वॉन शेरमार्क और ह्यूगो डिबरिज। ठीक है, तो यहाँ पर ये बुक वाला टॉपिक यहाँ पर ये दे रखा है, बाकी तो मैंने सारी चीज़ें ऐसे ही एक्स्ट्रा बताई थी। तो ह्यूगो डिबरिज ऑफ हॉलैंड, कार्ल कोरेंस ऑफ जर्मनी, एरिच वॉन शेरमार्क ऑफ ऑस्ट्रिया। ठीक है, इन्होंने रीडिस्कवर किया था मेंडल्स के लॉ को। कब? 1900 में, जब ये सेपरेटली काम कर रहे थे। मतलब कार्ल कोरेंस अलग से मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ह्यूगो डिबरिज अलग से कर रहे थे, शेरमार्क अलग से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो तीनों को वही रिजल्ट मिले जो वर्षों पहले किसको मिले थे, मेंडल को। इसीलिए इन्होंने और मेंडल के जो वर्क है उसको क्या नाम दे दिया, मेंडलिज्म। मेंडल के एक्सपेरिमेंट है, मेंडल के जो लॉ है उनको क्या नाम दे दिया, मेंडलिज्म। ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे जेनेटिक्स की कुछ टर्मिनोलॉजी। ध्यान रखना, जेनेटिक्स की कुछ टर्मिनोलॉजी जो जेनेटिक्स में काम आती है। ऐसे टर्म्स देखेंगे जो जेनेटिक्स में जनरली आपको सुनने को मिलते हैं। ठीक है, जब हम मेंडल्स के लॉ पढ़ेंगे, तीनों लॉ पढ़ेंगे जेनेटिक्स के, तो वहाँ पे टर्मिनोलॉजी काम आएगी। तो एक एक करके आराम से समझना सारी चीज़ों को। ठीक है, मेंडल्स के लॉ से संबंधित कुछ चीज़ें, और आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी बाद में डिटेल्स में। तो मैं ये ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पी प्लांट में कितने ट्रेट्स होते हैं, कितने करेक्टर होते हैं। मेनली 7 करेक्टर्स होते हैं। पहला जैसे यहाँ पे दिखा रखा है सीड शेप। सीड का जो शेप होता है राउंड भी हो सकता है, रिंकल भी हो सकता है। सीड का कलर येलो भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। पोड शेप, पोड का मतलब जो फली होती है वो इन्फ्लेटेड भी हो सकती है और कॉन्स्ट्रक्टेड भी हो सकती है। पोड का कलर, फली का जो कलर होता है वो ग्रीन भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है। फ्लावर का कलर पर्पल भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है। फ्लावर की जो पोजीशन है वो एक्सियल मतलब साइड में भी हो सकती है, और टर्मिनल मतलब बिल्कुल ऊपर अंत में हो सकती है। और प्लांट का साइज टॉल भी हो सकता है और ड्वार्फ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, प्लांट के साइज अगर टॉल है तो उसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल है तो स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इनके बारे में ध्यान रखना। सबसे पहली चीज़ जीन। ठीक है, पहली टर्मिनोलॉजी क्या देखते हैं, देखो जेनेटिक्स में सबसे छोटी चीज़ क्या है, जीन है। ठीक है, मैं बता चुका हूँ जीन के बारे में। जो जीन होते हैं वो हमारी सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस में क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं और वहाँ पर जीन पाए जाते हैं। और ये जीन ही हैं जो हमारी जो एक पेरेंट से दूसरे मतलब एक पेरेंटल जनरेशन से या माता पिता से अपने लक्षणों को, माता पिता से उनके लक्षणों को उसकी संतान में ट्रांसफ़र करते हैं। तो वो ले जाने वाली जो यूनिट है वो क्या है, जीन है। और जीन भी किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं। ठीक है, द फैक्टर विच कंट्रोल्स ए कैरेक्टर इज कॉल्ड जीन। एक ऐसा फैक्टर जो कैरेक्टर को कंट्रोल करता है उसको हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। ठीक है, तो
सिंपल सी बात है, करेक्टर्स को भी कंट्रोल करता है। माता पिता के जो लक्षण है उनको कौन ले जा रहा है, कंट्रोल कौन कर रहा है, उनको जीन कर रहा है, ठीक है। जॉनसन गेव द नेम जीन फॉर द फैक्टर यूज्ड बाय मेंडल। मतलब क्या है इसका, देखो शुरुआत में जब मेंडल भाई साहब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो मेंडल ने जीन नाम नहीं दिया इनको, मेंडल ने बोला था फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर है भाई। ये कैसा फैक्टर है, जेनेटिक फैक्टर है, जो लक्षणों को, जो करेक्टर्स को, जो ट्रेड्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। तो मेंडल ने इनको क्या नाम दिया था, फैक्टर, मगर जॉनसन ने इनको क्या नाम दे दिया, जॉनसन ने जीन नाम दिया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। दूसरा है एलिलोमॉर्फ और अलील। एलिलोमॉर्फ और अलील क्या मतलब है इसका, देखो द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन विच कंट्रोल्स एनी वन कैरेक्टर इज कॉल्ड अलील और अलीलोमॉर्फ्स। मतलब अल्टरनेट फॉर्म, जैसे हमने देखा अभी टॉल प्लांट के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैपिटल टी, और स्मॉल प्लांट के लिए स्मॉल टी, ठीक है। तो अब कोई पूछे कि इसका अल्टरनेट क्या हो जाएगा, कैपिटल टी का अल्टरनेट क्या हो जाएगा, कैपिटल टी का अल्टरनेट हो जाएगा स्मॉल टी। यहाँ हम कह सकते हैं कैपिटल टी का अलील क्या हो जाएगा, स्मॉल टी का अलील क्या हो जाएगा, कैपिटल टी, मतलब अल्टरनेट, ठीक है। द अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ ए जीन विच कंट्रोल्स एनी वन कैरेक्टर इज कॉल्ड अलील। अब कैपिटल टी किसको कंट्रोल करता है, टॉल को कंट्रोल करता है, ये बताता है कि प्लांट कैसा टॉल है। स्मॉल टी किसको कंट्रोल करेगा, ड्वार्फ को। अगर स्मॉल टी है तो मतलब प्लांट कैसा होगा, ड्वार्फ होगा, ठीक है। एग्जांपल याद रखा, हाइट ऑफ ए प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय ए जीन विच हैज 2 अलील। अब देखो हाइट जो होती है प्लांट की, उसको एक जीन कंट्रोल करता है, टी और स्मॉल टी। अगर टी, ये जो कैपिटल टी है ये दर्शाता है किसको, टॉलनेस को। स्मॉल टी है ये किसको दर्शाता है, ड्वार्फनेस। ड्वार्फ मतलब बौना, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत आसान है। अलीलोमॉर्फ या अलील, ध्यान रखना, ये जो शब्द है ये वाटसन ने दिया था। और अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, जीन का ये अल्टरनेट फॉर्म होता है, कैपिटल टी का स्मॉल टी का कैपिटल टी होता है। ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। अब ये कैपिटल टी और स्मॉल टी ये क्या एक पेयर है जो अलग अलग लक्षणों को दर्शाता है, कैपिटल टी टॉलनेस को, स्मॉल टी ड्वार्फनेस को। ऐसे कुछ भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर लिखा है, कैपिटल आर मतलब फॉर राउंड के लिए, स्मॉल आर रिंकल के लिए, ठीक है। ऐसे करके हम ले सकते हैं। यहाँ पे बी और स्मॉल बी ले रखा है, बी फॉर पर्पल एलील और छोटा बी व्हाइट एलील, ठीक है। तो एलिलोमॉर्फ या अलील क्या होते हैं, अल्टरनेट फॉर्म्स होते हैं किसके, जीन के, अल्टरनेट फॉर्म्स, ठीक है। कैपिटल टी का स्मॉल टी तो स्मॉल टी का कैपिटल टी, ऐसे करके याद रखना है आपको, ठीक है। एक है होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। होमो मतलब समान, हेट्रो मतलब असमान, इतना याद रखना है आपको, ठीक है। अच्छा, पहली बात तो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस जो टर्म है किसने दिया था, ये वाटसन ने दिया था। होमोजाइगस का मतलब एक सेल विद 2 आइडेंटिकल जीन्स, एक ऐसी सेल जिसमें 2 आइडेंटिकल जीन्स पाए जाते हैं उसको होमोजाइगस। जैसे कैपिटल टी दोनों कैपिटल हैं, स्मॉल टी दोनों स्मॉल हैं, तो आइडेंटिकल है ना एक जैसे। ये कैपिटल आर स्मॉल आर ये भी आइडेंटिकल है। तो ऐसी सेल जिसमें 2 आइडेंटिकल जीन्स पाए जाते हैं उसको होमोजाइगस सेल बोलते हैं। और ऐसी सेल जिसमें एक अलील, ये देखो हेट्रोजाइगस क्या हो जाएगा, ए सेल विद ए जीन एंड इट्स अलील गैमेट्स हैविंग ओनली 1 जीन ऑफ पेयर आर सो ये हेट्रोजाइगस है। ये सेल विद जीन और इट्स अलील, एक सेल उसका जीन हो और एक उसका अलील हो। जीन मान लो टी है तो इसका अलील क्या हो जाएगा, स्मॉल टी। जीन मान लो स्मॉल टी है तो इसका अलील क्या हो जाएगा, कैपिटल टी। ऐसे करके समझ लो, ठीक है। तो हेट्रोजाइगस में इतना ध्यान रखना, जैसे होमोजाइगस में कैपिटल टी आ रहा है और स्मॉल टी आ रहा है, तो हेट्रो में अलग अलग है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो जाएगा हेट्रोजाइगस। गैमेट्स आर हैविंग ओनली 1 जीन ऑफ पेयर आर कॉल्ड हेमीजाइगस। अगर कोई गैमेट्स में सिर्फ एक ही जीन पाया जा रहा है, कैपिटल या स्मॉल, उसको क्या बोलते हैं, हेमीजाइगस। अब देखते हैं बुक में क्या दे रखा है। व्हेन बोथ अलील्स मतलब कैपिटल या स्मॉल, मतलब ये टी ये भी अलील है और ये भी अलील है। व्हेन बोथ अलील ऑफ ए जीन आर सिमिलर दिस कंडीशन इज नोन एज होमोजाइगस। सिमिलर मतलब या तो कैपिटल टी हो सकते हैं या स्मॉल टी हो सकते हैं। अगर दोनों अलील एक जैसे हैं, ये भी अलील है और ये भी अलील है, दोनों अलील एक जैसे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजाइगस, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर हम क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराने पर कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी ऐसे मिलेगा, ठीक है। इसको मैं बोर्ड पे और समझाऊंगा जब हम मतलब एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो मतलब इनके जो एक्सपेरिमेंट थे उनको समझेंगे, कौन कौन से इन्होंने एक्सपेरिमेंट दिए थे, लॉज दिए थे, उनके बारे में समझेंगे, ठीक है। लॉ कौन कौन से दिए थे, मेंडल्स के लॉ, तब मैं थोड़ा बोर्ड पे और समझा दूंगा। फिलहाल इतना समझ लो, होमोजाइगस का मतलब है अगर जीन के अलील एक जैसे हों तो उसको होमोजाइगस बोलते हैं। हेट्रोजाइगस में ध्यान रखना,
अब यहाँ पे बताओ कौन सा होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है, ठीक है। हेट्रोजाइगस में क्या होता है, व्हेन बोथ अलील्स ऑफ ए जीन आर डिसिमिलर, जब कोई जीन के अलील क्या हों, अलग अलग हों, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये क्या कहलाता है, ये कंडीशन कहलाती है हेट्रोजाइगस, ठीक है। बोथ अलील ऑफ ए जीन आर डिसिमिलर, दिस कंडीशन इज नोन एज हेट्रोजाइगस। कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, ये हेट्रोजाइगस है, ठीक है। व्हाट द डिफरेंट बिटवीन हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस, ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट समझने के लिए। जैसे होमोजाइगस समझते हैं, होमोजाइगस ट्रेट्स इज मेड अप ऑफ टू ऑफ द सेम अलील्स। होमोजाइगस में आपने देखा होगा सेम अलील पाए जाते हैं, या तो कैपिटल टी या स्मॉल टी। और हेट्रोजाइगस ट्रेट्स होते हैं, ये डिफरेंट अलील्स के बने होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, जैसे पी का कलर, मटर का कलर। अब जैसे येलो के लिए कैपिटल वाई और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। होमोजाइगस कब कहेंगे, जब कैपिटल वाई या स्मॉल वाई है। हेट्रोजाइगस कब कहेंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, ठीक है। यही है बस। अब एक जीनोटाइप और फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब जो फिजिकल अपीयरेंस होती है, बाहर से हमें देखने पर जो चीज़ दिखती है। जीनोटाइप मतलब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी चीज़ का जेनेटिक मतलब जीन के लेवल पर। अब जीन के लेवल पर हमें दिखेगा तो नहीं, मगर फिजिकली हमें दिख सकता है फिनोटाइप का मतलब। अब समझते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप का मतलब क्या है। फिनोटाइप क्या होता है, द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड फिनोटाइप। किसी भी व्यक्ति का बाहर से देखने पर जो मतलब लुक दिखाई देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं। जैसे गाय दिखाई दे रही है आपको, ये सफ़ेद है, ये मतलब अलग कलर की है, ये धब्बे वाली है, ये अंदर से दिखाई नहीं देती, ये इसका जीनोटाइप हो जाएगा, बाहर से दिखाई नहीं देती, सॉरी, ठीक है। तो एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ इंडिविजुअल इज कॉल्ड फिनोटाइप। एग्जांपल जैसे हाइट ऑफ द प्लांट, कलर ऑफ द फ्लावर, कलर ऑफ द सीड, शेप ऑफ द सीड, ये सारे के सारे जो करेक्टर हैं, तो हमने जो मटर के करेक्टर देखे थे पी के, ये कैसे हैं, फिनोटाइप है। क्या है ये, फिनोटाइप है। अब जीनोटाइप क्या होता है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिविजुअल इज कॉल्ड जीनोटाइप। किसी भी इंडिविजुअल का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जीन्स में क्या क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं। अब जैसे टॉल प्लांट है, कैसा प्लांट है, टॉल प्लांट। टॉल प्लांट कैन बी होमोजाइगस टॉल और हेट्रोजाइगस टॉल। टॉल प्लांट, इसको भी हम टॉल बोल देंगे और इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, टॉल बोल सकते हैं। ड्वार्फ कौन सा होता है, ये होता है ड्वार्फ, ठीक है। तो अब ये जो है टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये है इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, जेनेटिक। जैसे यहाँ पर क्रॉस करके बताया है, कैपिटल टी स्मॉल टी का जब क्रॉस कराएंगे तो हमें 4 रिजल्ट मिलेंगे। कितने रिजल्ट मिलेंगे, 4। तो यहाँ पे एक तो है होमोजाइगस टॉल टी, और ये है हेट्रोजाइगस टॉल, ठीक है, और ये है आपका होमोजाइगस ड्वार्फ। तो यहाँ पे आपको देखोगा जीनोटाइप अगर देखें तो 1:2:1। 1 किसका रेशियो है, कैपिटल टी का। जैसे इसको यूँ लिख सकते हैं, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी कैपिटल टी, और उसके बाद ये। तो यहाँ पे 1:2:1 किसका रेशियो, ये जीनोटाइप है। तो कैपिटल टी 1 बार, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 बार, स्मॉल टी 1 बार। तो ये जो रिजल्ट आ रहे हैं, ये जो बोर्ड में ये चीज़ को चेकर बोर्ड बोलते हैं, इसमें जो रिजल्ट आए ये कैसे आ रहा है, 1:2:1। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जीनोटाइप रेशियो हो जाएगा। अब फिनोटाइप का मतलब क्या है, ये तीनों तो कहलाएंगे टॉल प्लांट और ये आ जाएगा ड्वार्फ प्लांट, ठीक है। अगर कैपिटल कोई चीज़ आ रही है तो वो अपने आप को क्या करेगी, डोमिनेंट करेक्टर होता है। कैपिटल वाला जो करेक्टर होता है कैसा होता है, डोमिनेंट। वही चीज़ प्लांट में देखने को मिलेगी। अगर कैपिटल या टी आ गई मतलब प्लांट कैसा होगा, टॉल होगा, और ये छोटा टी का इसमें कोई मतलब नहीं रह जाता। जब दोनों छोटे आएँ, स्मॉल आएँ, तब मतलब हमें दिखता है कि हाँ ये शॉर्ट है, ठीक है। तो फिनोटाइप रेशियो क्या आ जाएगा, 3:1, मतलब 3 प्लांट कैसे हैं, टॉल हैं, और 1 प्लांट कैसा है, शॉर्ट है। ये चीज़ें और धीरे धीरे आपको क्लियर होती चलेंगी, बिल्कुल निश्चिंत रहो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें बार बार आएंगी और बार बार आएंगे तो हमारा भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आई का कलर, अब तो हमने देखा होगा आई का कलर। तो आई का कलर तो हमें बाहर से देखने पे भी दिख जाता है। किसी की आई ब्राउन होती है, किसी की ब्लैक होती है, किसी की ब्लू भी हो सकती है, ठीक है, ब्लू रेयर मिलती है। तो बाहर से जो देखने पर, हमें ऑब्जर्व करने पर जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, फिनोटाइप। जीनोटाइप मतलब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, जेनेटिक मेकअप किसी भी ट्रेट का। तो जेनेटिक तो हमें दिखाई नहीं देता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप, ठीक है। तो जीनोटाइप फिनोटाइप ये दोनों जो वर्ड हैं इनको भी जॉनसन ने दिया था। जीनोटाइप मतलब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, फिनोटाइप मतलब मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन, मतलब फिजिकल है, मॉर्फोलॉजिकल मतलब फिजिकल एक्सप्रेशन जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये 3 प्लांट कैसे हैं, पर्पल हैं, पर्पल और एक वाइट है। तो यहाँ रेशियो क्या हो गया, 3:1। तो ये कैसा रेशियो है, रेशियो है फिनोटाइप रेशियो। जीनोटाइप में अगर देखोगे तो PP
कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल पी स्मॉल पी, तो ये तो होमोजाइगस क्यों है? क्योंकि दोनों सेम अलील है। ये हेट्रोजाइगस क्यों है? क्योंकि दोनों अलग अलग अलील है। और ये होमोजाइगस क्यों है? क्योंकि दोनों सेम है। मगर यहाँ पे 3 कैसे हैं? ये हैं आपके, सॉरी, इसमें अगर रेशियो देखो तो 1:2:1 ये हो जाएगा इसका जीनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब डोमिनेंट कैरेक्टर किसे कहते हैं? अब देखो, जब हम क्रॉस कराते हैं, क्या कराते हैं? क्रॉस कराएंगे। जैसे आपने एक टॉल प्लांट लिया और एक स्मॉल प्लांट लिया, टॉल प्लांट लिया और स्मॉल प्लांट लिया, टॉल प्लांट का गैमेट टी ले लिया, स्मॉल प्लांट का गैमेट टी ले लिया। अब इनके बीच में हमने क्या कराया? क्रॉस कराया। क्रॉस कराने पर हमें क्या मिला? कैपिटल टी स्मॉल टी। अच्छा, तो ये वाली जो जनरेशन है इसको हम बोलते हैं F1 जनरेशन। क्या बोलते हैं? F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन में आपको क्या देखने को मिल रहा है? कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब यहाँ पर आपको जो मेन कैरेक्टर दिखाई दे रहा है वो कौन सा दिखाई दे रहा है? टॉल दिखाई दे रहा है, ड्वार्फ कैरेक्टर दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है? टॉल। भाई F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर मिल रहा है वो कौन सा है? टॉल कैरेक्टर है, ड्वार्फ नहीं मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो, द कैरेक्टर विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड डोमिनेंट कैरेक्टर। ऐसा कैरेक्टर जो अपने आप को F1 जनरेशन, ध्यान देना, ये जो जनरेशन मिली है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये है F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर अपने आप को शो करता है, एक्सप्रेस करता है, उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। तो हमने क्या लिए थे? हमने 2 प्लांट लिए, एक तो टॉल प्लांट लिया, एक ड्वार्फ प्लांट लिया। इनके गैमेट्स बने। गैमेट्स में ध्यान देना, सिंगल वर्ड ले लेना, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इनको क्रॉस कराया, क्रॉस करा के मिला हमें कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे कैपिटल टी जब भी आ जाए तो समझ लेना टॉल है प्लांट। कैसा प्लांट है? टॉल। तो यहाँ पे F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट कैसे हैं? टॉल प्लांट हैं। कैसे प्लांट हैं? टॉल प्लांट हैं। तो F1 जनरेशन में कौन सा कैरेक्टर अपने आप को शो कर रहा है? टॉल। तो ध्यान देना है, डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा हो जाएगा? टॉल हो जाएगा। अब इसी का मान लो F1 जनरेशन के 2 प्लांट ले लो। F1 जनरेशन के आपने 2 प्लांट लिए, इनके गैमेट्स क्या बन जाएंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। जब इनमें आप क्रॉस कराओगे, क्या कराओगे? क्रॉस। तो ये 4 रिजल्ट आएंगे नीचे जो दे रखे हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। मतलब यहाँ पे आप देखोगे जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2:1, क्योंकि कैपिटल टी एक बार आ रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 बार आ रहा है और स्मॉल टी एक बार आ रहा है। जबकि फिनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा? 3 टॉल और 1 ड्वार्फ। तो F2 जनरेशन में जो कैरेक्टर अपने आप को शो करेगा वो कौन सा है? रिसेसिव कैरेक्टर। ठीक है, अब देखो, डोमिनेंट कैरेक्टर तो क्या होता है? ऐसा कैरेक्टर जो अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस करता है। और द कैरेक्टर विच डू नॉट एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड ए रिसेसिव कैरेक्टर। ऐसा कैरेक्टर जो अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं करता उसको रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। तो हमने स्टार्टिंग में 2 प्लांट लिए थे, टॉल प्लांट और स्मॉल प्लांट। टॉल प्लांट अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए टॉल प्लांट कैसा हो जाएगा? टॉल कैसा कैरेक्टर हो जाएगा? डोमिनेंट। मगर वो दूसरा कैरेक्टर कौन सा है? ड्वार्फ। ड्वार्फ F1 जनरेशन में अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो ड्वार्फ कैसा कैरेक्टर हो जाएगा? रिसेसिव कैरेक्टर। मगर ध्यान रखना, F2 जनरेशन में आपको ड्वार्फ मिल जाएगा। तो F2 जनरेशन में जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में छुपा हुआ था वो किधर निकल के आ जाएगा? F2 जनरेशन में निकल के आ जाता है। तो सिंपल सा ध्यान रखना, डोमिनेंट कैरेक्टर वो कैरेक्टर होता है जो अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं करता है। ठीक है, तो डोमिनेंट और रिसेसिव ये और पढ़ लेना आप एक बार। ठीक है, डोमिनेंट और रिसेसिव ये यहाँ पे मैं पढ़ देता हूँ। ये जीन विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन होमोजाइगस एज वेल एज हेट्रोजाइगस जीनोटाइप इज कॉल्ड डोमिनेंट। एक ऐसा जीन जो अपने आप को होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों फॉर्म में करेक्ट करे, एक्सप्रेस करे, उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट। तो देख लो, ये कैपिटल टी ये तो डोमिनेंट, वो सॉरी होमोजाइगस हो गया। हेट्रोजाइगस मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी। ऐसे अगर कोई चीज़ अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है तो वो क्या हो जाएगा? डोमिनेंट। तो आपको करेक्टर डोमिनेंट है पहचानना है, तो समझ लेना, या तो होमोजाइगस में ऐसे मिल जाएगा या हेट्रोजाइगस में मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे मिल जाएगा। दूसरा, ये जीन विच एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली इन होमोजाइगस जीनोटाइप इज कॉल्ड रिसेसिव। रिसेसिव जो होता है वो आपको ओनली किस में मिलेगा? होमोजाइगस में ही देखने को मिलेगा। अब जैसे स्मॉल टी क्या है? ड्वार्फ प्लांट है, मगर ये हमेशा ड्वार्फ प्लांट कैसे होते हैं? आपको ऐसे स्मॉल टी में ही देखने को मिलेंगे और दोनों टी एक जैसे हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? होमोजाइगस ड्वार्फ बोलते हैं। तो ये रिसेसिव कैरेक्टर हो गया। ठीक है, तो एक बार ये हो गया। हमें कुछ और डेफिनेशन बता देता हूँ। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो आपने यहाँ पे देखा पी प्लांट के कई सारे कैरेक्टर्स होते हैं, कई सारे ट्रेड्स होते हैं। जैसे सीड का शेप एक ट्रेड हो गया, सीड कलर दूसरा हो गया, पोड शेप तीसरा हो गया, पोड कलर चौथा कैरेक्टर हो गया, फ्लावर कलर ये 5वां कैरेक्टर हो गया, फ्लावर की लोकेशन 6th कैरेक्टर हो गया और प्लांट की साइज 7th कैरेक्टर हो गया। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है? व्हेन इनहेरिटेंस ऑफ ओनली वन कैरेक्टर इज स्टडीड ड्यूरिंग द हाइब्रिडाइजेशन, सच हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस।
क्या कहलाता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। हाइब्रिडाइजेशन मतलब यहाँ पे देखो हमने क्या किया, यहाँ पे एक करेक्टर को स्टडी कर रहे हैं। कौन सा करेक्टर स्टडी कर रहे हैं, प्लांट की हाइट। तो यहाँ पे दो प्लांट ले रखे हैं, टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट। टॉल प्लांट के गैमेट्स बना टी, स्मॉल प्लांट का गैमेट बना स्मॉल डी। जब इनको यहाँ पे ऐसे क्रॉस करा रहे हैं तो इस क्रॉस कराने को ही बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो जब हम हाइब्रिडाइजेशन के दौरान जब एक ही करेक्टर की स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, समझ में आ गया। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है, डाई का मतलब टू, मोनो देखो ध्यान रखना, मोनो का मतलब है हमेशा ध्यान रखना एक, डाई का मतलब है दो, ट्राई का मतलब है तीन। तो ध्यान देना, जब हम हाइब्रिडाइजेशन के दौरान ओनली एक करेक्टर का स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जब हम हाइब्रिडाइजेशन के दौरान दो करेक्टर्स की स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। और जब हम हाइब्रिडाइजेशन के दौरान तीन करेक्टर्स की स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। पॉली हाइब्रिड का मतलब क्या है, कई सारे करेक्टर। पॉली का मतलब होता है मैनी। व्हेन इनहेरिटेंस ऑफ मैनी करेक्टर इज स्टडीड ड्यूरिंग द हाइब्रिडाइजेशन, सच हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड पॉली हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो बस आज के लेक्चर में इतनी ही टर्मिनोलॉजी हम डिस्कस करेंगे। बाकी और कुछ बची कुछ टर्मिनोलॉजी हैं उनको मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। आप हमारी ऐप लकी एजुकेशन ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत सारे स्मार्ट कोर्सेज मिल जाएंगे क्लास 10 के, जिनको आप घर बैठे पढ़ सकते हो। वेरी अफोर्डेबल प्राइस पर आप घर बैठे स्टडी कर सकते हो। साथ के साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।